गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में नियोजन विकास की राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ प्लानेट डेवलपमेंट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे हम लोगों ने डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर लिया है। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से आप क्या समझते हैं? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। इस योजना का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध तथा देश के विभाजन से विखंडित कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, क्योंकि विभाजन के बाद खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में चले गए और अधिकांश जनसंख्या भारत में रह गई। इसलिए इस योजना में कृषि विकास तथा सिंचाई, बिजली उत्पादन को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विवेचना कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1956 से मार्च 1960। इस योजना का निर्माण प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पीसी महलनोबिस ने किया। इस योजना में अगले 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। प्रमुख रूप से उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। कोयला, लोहा, सीमेंट, स्टील, बिजली, यातायात, संचार साधनों के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना की उपलब्धि योजना काल में दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई में बड़े स्टील प्लांट की स्थापना की गई। दुर्गापुर योजना ब्रिटेन की सहायता से राउरकेला कारखाना, जर्मनी की तकनीकी सहायता से भिलाई, सोवियत संघ की स्थापना से स्थापित किया गया। इसी योजना में चित्तरंजन पश्चिमी बंगाल में रेल कारखाने का विस्तार किया गया। इस योजना के दौरान समाज के समाजवादी ढांचे को लागू करने का प्रयास किया गया। स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना से आप क्या समझते हैं और इस योजना में कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे? पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी उन्मूलन, न्याय को बढ़ावा और रोजगार को प्रोत्साहन देने पर ध्यान दिया था। इस योजना में स्वयं के विकास के साथ साथ कृषि उत्पादन पर जोर दिया गया था और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर पर भी जोर दिया गया था। वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित योजनाएं बनाई गई थी, साथ ही कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए थे। पहला, गरीबी उन्मूलन, न्याय को बढ़ावा और रोजगार को प्रोत्साहन देने पर ध्यान दिया गया था। दूसरा, वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम को लागू किया गया था, जो कि केंद्रीय सरकार के विद्युत उत्पादन एवं क्षमता को बढ़ाने के लक्ष्य पर आधारित था। तीसरा, पंचवी पंचवर्षीय योजना के विकास का लक्ष्य 4.4% था, जबकि वास्तविक विकास 5.0% था। स्टूडेंट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग के गठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में नियोजन के लिए एक योजना आयोग का गठन किया, जिसकी सिफारिश 1946 में केसी नियोजन ने की थी। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है जिससे केंद्रीय सरकार द्वारा गठित किया गया है। इसके अध्यक्ष भारत के पीएम होते हैं। नियोजन में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत
समवर्ती सूची के विषय शामिल किए गए हैं। इस प्रकार नियोजन के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय एवं राज्य दोनों को है। नेक्स्ट, योजना आयोग के कार्य। योजना आयोग के कार्य निम्नलिखित है। पहला, देश में भौतिक पूंजी एवं मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन करता है तथा उसमें वृद्धि करने का प्रयास करना। दूसरा, इन संसाधनों के प्रभाव और संतुलन आयोग के लिए योजनाओं का निर्माण करना। तीसरा, योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से शुरू करना। चौथा, उन तत्वों की पहचान करना जो देश की आर्थिक विकास में बाधा डाल रहे हैं। पांचवा, योजनाओं के सफलता के लिए प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग करना। छठवां, समय समय पर योजनाओं का मूल्यांकन करना तथा आवश्यक अनुसार समायोजन की सिफारिश करना। सातवां, योजनाओं के संचालन को सरल बनाने के लिए केंद्रीय एवं राज्य सरकार से सलाह मांगना इत्यादि। ये योजना आयोग के कार्य है। स्टूडेंट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और याद करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।